नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबने रूस को जानते होंगे। हाँ, वही रूस जो हमारे देश का परम मित्र है। 1971 के वार में हुआ क्या था, चलिए उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी-सी डिटेल से बताते हैं क्योंकि उसके आगे वाला वीडियो आपको काम देने वाला है। 1971 में बांग्लादेश-पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जिस समय इंदिरा गांधी ने हमारे देश में इमरजेंसी लगाकर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिए थे। उस समय पाकिस्तान पश्चिमी देशों पास चला गया, जिससे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नाटो सहित 7वां बेड़ा लेकर वो भारत पे आक्रमण करने के लिए आ गए थे। आपको बता दें कि 7वां बेड़ा एक ऐसी जहाज है जिसकी एक देश के लिए एक बेड़ा काफ़ी होता है। वो 7वां बेड़ा लेकर अमेरिका भारत को मारने के लिए चला आया। लेकिन उससे पहले ही रूस हमारी मदद करने के लिए वो 40वां बेड़ा लेकर हमारे हिंद महासागर में आ गया था। 1971 के वॉर में रूस ही एक ऐसा देश था जो कि हमें बचाया था, पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री और नाटो से। तो अभी हाल-फिलहाल में कई सारे खबरें आ रहे हैं कि रूस में हमारे देश से गए हुए बहुत से नागरिकों को आर्मी ट्रेनिंग देकर उन्हें रेड ज़ोन में भेज दिया जा रहा है और रूस और यूक्रेन के युद्ध में। ऐसा क्यों? कितने नागरिक फँसे हुए हैं? हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? तो चलिए सब जानते हैं। अब भारत से बहुत सारे नागरिकों को ले जाया गया जो कि टूरिज़्म के लिए भी गए थे, रूस और कुछ काम करने के लिए गए थे। उन्हें जाते ही समय उनको डराया-धमकाया गया और 20 साल के जेल के लिए भी कहा गया और उन्हें रशियन भाषा में एक पेपर को साइन करने के लिए बोला गया, जो कि रशियन भाषा में लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि वो अपने मन से जा रहे हैं आर्मी में ट्रेनिंग करने और उन्हें 2 लाख तक सैलरी दी जाएगी। ऐसा नहीं था जिसमें हमारे 2 सैनिक की डेथ हो चुकी है और 20 अभी भी फँसे हुए हैं। आपको तो पता होगा कि जब कनाडा की एक आतंकी निच्चर की हत्या की गई थी, तो वो अपनी एक नागरिक के लिए पूरे भारत पे कितना जुमावला खेल गया था और हमारे 20 सैनिक फँसे हुए हैं। ऐसा कर क्यों रहा है रूस? क्या रूस के पास जनसंख्या नहीं है? क्यों रूस दूसरे देश की नागरिकों को सेना में क्यों बना रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रूस ने कई सारे युद्ध लड़े हैं, जैसे में क्रीमिया युद्ध, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार और शीत युद्ध भी रूस ने लड़ा है और जिससे अभी चल ही रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसमें रूस के कई सारे मेल वो मारे जा चुके हैं। बहुत कम बचे हैं क्योंकि वहाँ की जितनी जनसंख्या है उससे 70% मेल की 70% अधिक महिलाएँ हैं, जिससे वो दूसरे देश के पुरुषों को अपने देश में आने के बाद उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं और वो आर्मी में फ्रंट लाइन में कर देते हैं। ऐसा उसमें लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट में कि वो आर्मी की सहायता करेंगे पीछे से। इसके लिए भारत सरकार ने कई सारे अपील किए हैं कि और हमारे विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि आप सब इस झांसे से बचिए और जो इस तरह से ले जा रहे हैं उनके लिए भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे देश में चुनाव है जिस पे अभी इतना इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 20 नागरिक हमारे रूस में फँसे हुए जो कि इस मिलिट्री से कनेक्टेड है। तो इस पे हमारे देश की क्या रहती है, चलिए हम आगे जानेंगे। थैंक यू।